हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है ये जेई 2027 और 2026 दोनों के ही बच्चों के लिए होने वाला है, लेकिन 2027 के लिए खासकर आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी किताबें बताने वाला हूँ जो कि जो टॉपर बच्चे हो गए या कोटा के बच्चे हो गए वो तो यूज़ करते ही हैं, जो और किताबों के नाम बहुत फेमस भी है। लेकिन उन किताबों में मैं ऐसे तुम्हें एक पिछले वीडियो में इस टॉपिक पर ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट उसमें मुझे एक कमी महसूस हुई। उसमें मुझे लगा कि मैंने बच्चों को बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी किताबें दे दी और बताया नहीं कि कौन सी किस लेवल पे होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। तो उसी को लेके थोड़ा टारगेटेड रिसोर्स आज मैं बताने वाला हूँ। 2026 वालों तुम्हारे लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। तो अगर टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है, किस लेवल पे करनी है, उसमें तुम्हारी वीडियो बहुत कारगर होने वाली है। शुरुआत अपन किताबों से करेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स की किताबों के बारे में बात करेंगे और फिर अपन जरा दो चीज़ें, आज कोचिंग मॉड्यूल्स के बारे में मुझे बात करनी है और पीवाईक्यूज बुक। तो फटाफट से ज़्यादा वेट ना करते हुए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, फिजिक्स की अगर अपन किताबों की बात करें, और फिजिक्स में अगर किताबों की बात होती है तो बहुत उल्टे सीधे अब एलिगेशंस लगने लगे हैं, आउट ऑफ डेट बताने लगाया गया है इस किताब को। लेकिन आज भी फिजिक्स की जेई के लिए सबसे बेहतरीन किताब एडवांस लेवल के लिए है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर एच.सी. वर्मा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। बहुत बहुत शानदार किताब है। लेकिन अगर तुम लोग ऐसे सीधा लेक्चर देखने के बाद एचसीवी करने लगोगे तो तुमसे नहीं सॉल्व होगी। तो इसमें जो बीच में फिलर आती है, इसमें दो किताबें हैं। या तो तुम सेंगेज फॉर फिजिक्स लगा लो। सेंगेज फॉर फिजिक्स एक बहुत वेल रिटन किताब है। वो इसलिए अब अच्छी रिटन है क्योंकि वो एक ब्रिज का काम करती है तुम्हें मेन से लेके एडवांस तक ले जाने के लिए। तो सेंगेज फॉर फिजिक्स तुम लोग रेफर कर सकते हो। दूसरा, फिजिक्स गैलेक्सी का 5 वॉल्यूम्स का सेट है। ये किताबें भी काफ़ी अच्छी है। ये भी इसमें मेन से लेके एडवांस तक, आशीष अरोड़ा सर की किताबें हैं। मेन से लेके एडवांस तक अच्छा खासा एक ब्रिज है। तुम्हें मेन्स लेवल के भी, एडवांस लेवल के भी सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। इसके बाद तुम एच.सी. वर्मा पे कूद सकते हो। एच.सी. वर्मा में खासकर तुम्हें एडवांस लेवल की प्रैक्टिस, जो कि कई कोचिंग्स के मॉड्यूल्स में, खासकर टेक्स्ट के मॉड्यूल्स में मिसिंग होता है, तो एडवांस लेवल की जो प्रैक्टिस है वो एच.सी. वर्मा तुम्हें कहीं ना कहीं दे रही होती है। एच.सी. वर्मा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो लगाने ही है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, इनकी एक्सरसाइज तुम्हें जरूर करनी है। और थोड़ा सा एच.सी. वर्मा को तुम लोग थ्योरी के लिए भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि एच.सी. वर्मा ट्रू मायनों में एक रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक का काम सिर्फ सवाल देना नहीं होता है, वैसे उसमें थ्योरी वगैरह और कंसेप्ट्स के एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी एच.सी. वर्मा कहीं ना कहीं पूरा करती है किताब। बहुत प्यारी किताब है। और कई दफ़े बच्चों को ऐसा डाउट वगैरह आता रहता है, पर ठीक है कि आउट ऑफ डेट हो गई है, इतने पहले की लिखी हुई है, ये वो फलाना ढिमका, कुछ भी ऐसी बात पे विश्वास मत करो। पर्सनल करके सॉल्व करके किताब मैं बता रहा हूँ, वो किताब जेम है, बहुत प्यारी किताब है। ठीक है, तो अगली किताब, अगले सब्जेक्ट पे मूव करने से पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टेक है। तुमने कोई भी किताब लगाई, रेफरेंस बुक लगाई, उसमें सॉल्विंग करने के लिए तुम गए, तो उससे पहले तुम्हें थ्योरी की चैप्टर की चीज़ें आनी चाहिए। अब बच्चों को दिक्कत ये होती है कि अपन ने एक थ्योरी वाली चीज़ पढ़ी, उसके बाद अपन ने उसको रिवाइज वगैरह करानी, सीधा प्रैक्टिस करने चलेगा और प्रैक्टिस और थ्योरी में एक हफ्ते का गैप आ गया। तो ऐसे गैप के बाद बिना रिवाइज करे तुम लोग थ्योरी सवाल करने जाओगे तो सवाल सॉल्व नहीं होंगे। तो इसको ब्रिज करने के लिए एक बहुत प्यारा रिसोर्स, हालांकि किताब नहीं है लेकिन रिसोर्सेज की वीडियो में बात हो रही है, तो एक बहुत प्यारा रिसोर्स मैं बात कर रहा हूँ रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स के बारे में। अब जो तुम में से बच्चे मुझे पहले फॉलो कर रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं, बट ये तुम्हारे इस कंटेक्स्ट में कैसे यूज आएंगे। सपोज करो तुम्हें कल से लगाना है, सवाल शुरू करना है, ठीक है, सुबह से तुम्हें सेंगेज सॉल्व करनी है, एचसीवी फलाना, वो सारी चीजें सॉल्व करनी है। लेकिन अगर तुम्हें पिछली रात को पता ही नहीं है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में काइनेमैटिक्स में क्या था, कैसे था, या सपोज तुम केमिस्ट्री की किताब अभी मैं बताऊंगा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हें अगले दिन से सॉल्व करनी है। अब तुम्हें अगर क्विकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करना है तो ये छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स, इनमें 95% तुम्हारा जेई का सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज, उन फॉर्मूलाज के छोटे एप्लीकेशंस, उन इक्वेशंस के सारे मीनिंग्स और थ्योरी नोट्स के साथ साथ ग्राफ्स और सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग। देखो जैसे यहाँ इक्वेशंस, डायग्राम्स, ग्राफ्स भी होंगे, ग्राफ्स दिखा देता हूँ मैं तुमको, रुक जाओ, हाँ ये देखो तो मैं ग्राफ्स वगैरह सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें ऐसे फ्लैश कार्ड्स में तुम्हें दे दी गई है। बहुत इंटरेस्टिंग भी, अभी स्क्रीन पे एडिटर साहब तरह 7-8 सवाल दिखाओ, ये सारे सवाल अभी जेईई मेंस 2025 में पूछे गए और ये सीधा सीधा इन फ्लैश कार्ड से उठकर आ गए। तो तुम्हारी प्रैक्टिस के पहले भी, तुम्हारी प्रैक्टिस के डायरेक्टली भी ये फ्लैश कार्ड्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा कारगर हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। 2-3 बातें। सबसे पहला, तुम्हें ये पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। तुम बोर होते हो कि अरे यार ठीक है, करना है रिवाइज करना है, और मन नहीं करता। कलरफुल कार्ड्स है, तुम इनके साथ इंटरेक्ट करते हो, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हो। और दूसरा, स्पेस रिपीटिशन, क्योंकि इनको वक्त कम लगता है रिवाइज करने में, तो तुमने चैप्टर भले ही एक हफ्ते पहले पढ़ाओ, लेकिन बीच में जो स्पेस है उसके बाद भी तुम ये थोड़े थोड़े देर में वापस पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम लेते हैं। तो एक बार लिंक्स जो है इनके डिस्क्रिप्शन में है, एक बार मेरे कहने पे इसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट की तरफ, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स में दो किस्म का बच्चा होता है। एक बच्चा होता है जिसकी मैथ्स अच्छी चल रही है और उसको इंप्रूव करना है, और दूसरा बच्चा होता है जिसकी मैथ्स अभी डब्बा गोल है। तो जिसका डब्बा गोल है वो रेफरेंस बुक्स पे नहीं जाएगा, वो पहले पीवाई
PYQs पे जाएगा और असिस्टेड सॉल्विंग करेगा। असिस्टेड सॉल्विंग में किसी भी यूट्यूब पे टीचर के साथ तुम बैठ जाओ और उनके साथ PYQs खुद से सॉल्व करना शुरू करो। नहीं हो रहा, उनको पहले सॉल्यूशन करते हुए देखो, फिर जाओ, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आता है लेकिन लग रहा है कि अच्छा अभी भी मामला कम है, तो तुम जाओगे सेंगेज फॉर मैथमेटिक्स पे। सेंगेज फॉर मैथमेटिक्स भी बहुत वेल मेड किताब है। अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है, अब मेरा ये दोनों लेवल कवर हो गया, ना मेरा डब्बा गोल है, ना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो फिर तुम जाओगे ब्लैक बुक। ब्लैक बुक जेईई एडवांस की किस्म की बहुत अच्छी किताब है मैथमेटिक्स के लिए। तो मेंस के मुश्किल लेवल के सवाल और एडवांस लेवल दोनों ही जो सवाल है वो विकास गुप्ता सर की किताब बहुत 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 अच्छे से कवर करती है। ब्लैक बुक का ऐसा है कि जैसे फिजिक्स में एडवांस के लिए तुम्हारी HC वर्मा बहुत बढ़िया है, एरोडोव का लेवल कई बार बहुत अच्छा है, वैसा ही तुम्हारा मैथ्स में ब्लैक बुक सर्कल जो पर्पस जो है वो सर्व कर रही होती है, ठीक है। तो ये दो किताबें हैं। अगेन मैं इस बार तुम पे रिसोर्सेज थोप नहीं रहा हूँ, इसलिए हर उसमें कम कम किताबें, टारगेटेड किताबें बता रहा हूँ, हर लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। अगली बात कर लेते हैं अपन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में चलते हैं। तो केमिस्ट्री में अगेन केमिस्ट्री में ज़्यादा लेवल का प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि एडवांस में भी केमिस्ट्री के सवाल पता है कैसे आते हैं। ऐसा नहीं करेगा कि अलग से एडवांस का कुछ नया ना 5-6 मेंस लेवल के सवालों को मिला के, थ्योरी इन्फॉर्मेशन को मिला के इकट्ठा करके एक एडवांस का सवाल बना देगा और उसको डिफिकल्ट कह देगा। तो होता वो अगर ब्रेक डाउन करोगे तो मेंस का ही लेवल है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक किताब सबसे बेहतरीन एन अवस्थी सर की किताब, उनकी फिजिकल केमिस्ट्री किताब बहुत बढ़िया किताब है वो, उसको तुम लोग रेफर करो। हर उसमें हर लेवल पे कई सारे सवाल दिए हुए हैं, तो वो भी कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा फिजिकल में शुरुआत में अपन NCERT के बैक एक्सरसाइजेज भी लगा सकते हैं, उसमें बोर्ड लेवल के लिए भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में MS चौहान सर की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। वहाँ प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स दोनों ही बताए हुए हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम बिल्कुल वहाँ से कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए एक विनीत खत्री सर की किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, कंसेप्ट्स नहीं है, वो भी तुम लोग रेफर कर सकते हो। बट हाँ, MS चौहान के बाद ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं बचेगा। अगर किसी के पास लगता है कि बहुत टाइम बचा है तो पहले NCERT करें। NCERT में भी पहले NCERT, फिर MS चौहान, फिर विनीत खत्री की तरफ, ठीक है। तो इतने में तुम्हारा NCERT प्लस MS चौहान में काम हो जाएगा पहले। और इसमें भी कौन से क्वेश्चन करने हैं अपने को, वो वाले कन्वर्जन वाले सवाल सारे करने कि अच्छा तुमको बेंजीन दिया है, वहाँ से बेंजोइक एसिड बनाओ, X दिया है, वहाँ से Y बनाओ। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन वाले कि अगर A में मैंने ये डाला तो फिनॉल बना तो A क्या है, B में मैंने ये डाला तो बेंजीन बना तो B क्या है। ऐसे ऐसे जो सवाल है ये तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन दोनों में ही बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT इज दी बाइबल। NCERT बहुत बहुत अच्छी किताब है। NCERT क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है वो फैक्ट बेस्ड आ रही है बहुत ज्यादा, तो NCERT में फैक्ट्स अगर तुम्हें पता होंगे, और NCERT लिखी भी इतने प्यारे तरीके से है कि वो इनऑर्गेनिक को एक्सप्लेन कर देती है। इनऑर्गेनिक में तुम लॉजिक ढूंढ पाओगे, ठीक है। और इसके बाद NCERT में क्योंकि सवाल थोड़े लिमिटेड है, तो VK जायसवाल तुम लगा सकते हो, उसमें सवालों की जो क्वांटिटी है वो तुम्हें अच्छी मिल जाएगी, तो तगड़ी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे हो गए अपने वो कदम, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भैया मॉड्यूल्स का इसमें क्या रोल आता है। कोचिंग के मॉड्यूल्स भी है मेरे पास रेफरेंस बुक्स भी है, मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ क्या, ठीक है। तो मॉड्यूल्स का मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा ऐसा था ट्रेड ऑफ है, या तो तुम मॉड्यूल्स लगा लो या तुम रेफरेंस बुक्स लगा लो, दोनों को एक साथ हर लेवल पर करने की नीड नहीं होती है। अगर किसी बच्चे के पास तुम्हारे पास मॉड्यूल्स भी है और तुम्हें रेफरेंस बुक्स भी लगानी है, तो तुम ये करोगे कि मेंस लेवल तक का सारा काम मॉड्यूल से कवर कर लो। एडवांस के कई एडटेक के मॉड्यूल्स मैंने देखे जिसमें एडवांस लेवल के सवाल जो है वो थोड़े कम रहते हैं, तो वो कसर जो है वो तुम्हारी रेफरेंस बुक से पूरी हो जाएगी। तो उसमें तो तुम्हें एडवांस लेवल की बताइए ना, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री तो फिर भी हो जाता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एडवांस लेवल की किताबें तुम रेफर कर लो अपने मॉड्यूल्स के ऊपर। लेकिन अगर जैसे तुम्हारे पास एलन के मॉड्यूल है और सेंगेज है, दोनों लगाओगे कोई फायदा नहीं है, तो लगभग सवाल सिमिलर ही मिलेंगे तुमको। लेकिन हाँ, अगर तुम मैथमेटिक्स में ब्लैक बुक लगाने जाओगे और तुम्हारे पास किसी भी एडटेक का मॉड्यूल है, तो ब्लैक बुक का लेवल उसके ऊपर है, तो वो दोनों चीजें A+B बन के C बनाएंगी, जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट बढ़िया निकल के आएगा, ठीक है। एक आध कुछ पॉइंट मैंने छोड़ा है। हाँ, PYQs बुक्स पे मुझे बात करनी थी तुम लोगों से कि PYQ की किताबें लेनी चाहिए क्या, या PYQ किताबें कैसी होती है, क्या होता है। तो PYQ की किताबें देखो, PYQ का पब्लिशर इस तरीके से मैटर करता है कि उसने PYQs को किस तरीके से लिखा है, कैसे ऑर्डरिंग करी है, कैसे उनका नंबरिंग करी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले शॉर्ट में तुम्हें जितेंद्र सिंह सर की फिजिक्स की किताब है, फिजिक्स PYQ+, वो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है क्योंकि उसमें उन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से ऑर्डर किया हुआ है कि वहाँ पे तुम देखोगे डिफिकल्टी धीमे धीमे इंक्रीज हो रही है, और वो PYQs में उन्होंने करा हुआ है कि PYQs ऐसे तुम्हारे छांट दिए कि उनकी डिफिकल्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाए। वो तो बहुत ही क्रेजी चीज़ है, तो ये एक अच्छी किताब है। बाकी दिशा की किताबें अच्छी हैं क्योंकि उन्होंने टॉपिक वाइज वगैरह जो काम करा हुआ है कि टॉपिक वाइज अच्छे से छाटा हुआ है। अरिहंत और MTG भी इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ऑल दो अगर तुम्हारी कोचिंग से तुम्हें एक आर्काइव होती है कोचिंग्स में, अगर वो तुम्हें मिली हुई है तो जो PYQ 2023 के फरवरी सेशन 1 में आया हुआ तुम्हारी आर्काइव में वही वो MTG अरिहंत दिशा में रहेगा। तो इतना ज़्यादा फिर परेशान होने की PYQs के लिए नीड नहीं है कि अरे भैया मेरी कोचिंग में दिया हुआ है तो मैं ये भी ले लूँ, क्या नहीं, फिर मत लोगे। कोई एक रिसोर्स पकड़ लो और उसी से तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो गया सारा किताब जो मैंने बात करनी थी। देखो क्या है प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, मैं स्क्रिप्ट लिख कर नहीं लाता हूँ, सारी बातें कर लेता हूँ, लेकिन पॉइंटर्स कुछ रह जाए तो वो गड़बड़ है ना। तो ठीक है, ये सारी किताबें थी। अब मैंने थोड़ा और रिफाइन कर दिया है तुम्हारी जानकारी को, तो आई होप तुम्हारी इससे सहायता होगी। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।